नमस्कार। चलिए आज चलते हैं सृष्टि की शुरुआत में और सुनते हैं पहली रोशनी की पौराणिक कथा। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है क्या होता होगा जब सृष्टि को बनाने वाले और उसे बचाने वाले ही आपस में असहमत हो जाएं? जब दो सबसे बड़ी शक्तियां एक ही सवाल पर टकराएं कि हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। ये एक ऐसा विवाद था जिसमें पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने की ताकत थी। एक ऐसा टकराव जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है देवताओं का टकराव। शिव पुराण में जिक्र है कि ये बहस छिड़ी थी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु के बीच। सोचिए, एक तरफ वो जिन्होंने सब कुछ बनाया और दूसरी तरफ वो जो उसे चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। और सवाल बस एक था, आखिर सर्वोच्च कौन है? इसका जवाब इतना आसान नहीं था। और जब ये बहस अपने चरम पर पहुंची, मतलब जब बात बहुत बढ़ गई, तब एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रकट हुआ प्रकाश का एक स्तंभ। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति यानी रोशनी और लिंग यानी चिन्ह या प्रतीक। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का ही एक रूप है। अब इस बहस को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए खुद भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। उन्होंने तीनों लोकों को चीरते हुए आग के एक विशाल अंतहीन स्तंभ का रूप ले लिया। एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। इस दिव्य घटना के साथ ही दोनों देवताओं के सामने एक चुनौती रख दी गई, एक लगभग असंभव खोज। परीक्षा बहुत सीधी सी थी। जो भी इस प्रकाश स्तंभ का सिरा खोज लेगा, यानी इसका ऊपरी या निचला छोर, वही सर्वोच्च कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी एक हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर निकल पड़े शिखर की तलाश में, और विष्णु जी ने वराह यानी एक सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े उसकी जड़ खोजने। युगों युगों तक दोनों देवता अपनी अपनी यात्रा पर रहे, लेकिन उस अनंत प्रकाश का कोई छोर उन्हें मिला ही नहीं। और बस यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यहीं पर एक झूठ बोला जाता है। सबसे पहले विष्णु वापस लौटे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। और उन्होंने लौटकर पूरी विनम्रता से अपनी हार मान ली। उन्होंने सच कहा कि ये प्रकाश स्तंभ तो अनंत है, और सच पूछिए तो उनकी यही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ब्रह्मा जब वो लौटे तो उनकी कहानी कुछ और ही थी। उन्होंने तो दावा कर दिया है कि उन्हें स्तंभ का शिखर मिल गया है, और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने केतकी का फूल सबूत के तौर पे पेश कर दिया। बस यही वो एक असत्य था जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रह्मा के इस एक झूठ के जो परिणाम हुए वो बहुत दूर तक गए। इसी घटना ने उस प्रकाश की एक ऐसी विरासत स्थापित की जो आज भी कायम है। ब्रह्मा की इस बेईमानी से शिव बेहद क्रोधित हुए और एक बार फिर से प्रकट हुए। इस बार वो एक निर्णायक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जो समय से भी परे है। शिव का फैसला अटल था। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी बड़े समारोहों में नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ विष्णु को उनकी ईमानदारी के लिए अनंत काल तक पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। और इसी घटना ने ये साफ कर दिया कि असल में सर्वोच्च कौन है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, ये वही पवित्र स्थान हैं जहां प्रकाश के उस अनंत स्तंभ ने पहली बार धरती को छुआ था। यूं तो मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, लेकिन इन 12 को सबसे पवित्र और सबसे शुभ माना जाता है। उस प्रकाश स्तंभ ने तो देवताओं की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा कब और कैसे होती है।